सबसे पहले आप लोग कितने ऑसम हो यार, आपने मेरी पहली वीडियो पे 45K से भी ज्यादा व्यूज एंड 700 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए एंड इतनी ज्यादा ऑसम चीज के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच, वो भी जापानीज में। एंड इस वीडियो में हम जानने वाले डीमन किंग मुजान किबुत्सुची के बारे में कि कैसे वो सबसे पहला डीमन बना एंड उसकी ह्यूमन लाइफ कैसे थी एंड उसे ये सब पावर्स भी कैसे मिली। एंड हाई ये मेरी सेकंड वीडियो, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई छोटी मोटी मिस्टेक दिखे तो उसे इग्नोर करना एंड वीडियो को पूरी देखना। एंड मैं हर एक वीडियो में खुद को इंप्रूव करता रहूंगा एंड आपको बेस्ट कंटेंट देता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, आप मुझे कमेंट्स में वीडियो से रिलेटेड सजेशंस भी दे सकते हो। Yo, good morning everybody, good morning, Grand Rising, praise God, praise you, praise us। तो मुजान का जन्म हुआ था जापान की हियान एरा में। जिंदगी की शुरुआत से मुजान की फिजिकल हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में ही था तभी उसकी दिल की धड़कनें काफी बार रुक चुकी थी। एंड फर्स्ट टाइम जब मुजान इस लिविंग वर्ल्ड में एंटर करता है, मींस जन्म लेता, तब उसकी सांसें ही नहीं चल रही थी एंड उसका पूरा शरीर एकदम से सुन पड़ा हुआ था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि ये बेबी तो डेड है। एंड जब मुजान को दफनाने के लिए ले जाया जाता तब वो वहाँ पर पहली बार रोता है एंड अपनी डेथ को पहली बार ही एक्सकेप भी करता है क्योंकि अगर वो नहीं रोता तो वो सभी लोग उसे दफना देते हैं एंड मुजान वैसे भी मर जाता। अब मुजान जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसको एक ऐसी डिजीज होती है जिसके कारण उसकी मौत उसके 20 साल के होने से पहले ही हो जाएगी। बट तभी जो डॉक्टर मुजान का ट्रीटमेंट कर रहा था वो मुजान को अपनी एक एक्सपेरिमेंटल दवा देता है, बट वो दवा भी मुजान पर फेल हो जाती है एंड अपनी इस हालत को और भी ज्यादा बुरा होते हुए देख मुजान उस डॉक्टर को मार डालता है। लेकिन डॉक्टर को मारने के तुरंत बाद ही मुजान को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि डॉक्टर की मेडिसिन उस पर सक्सेसफुल रही है एंड अब उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। एंड वो ये भी रियलाइज कर लेता है कि अब उसे जिंदा रहने के लिए ह्यूमन फ्लैश खाना पड़ेगा, बट ये बात मुजान को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती है। लेकिन अब मुजान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब वो सनलाइट में वॉक नहीं कर सकता था एंड अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी पूरी बॉडी जल जाएगी। एंड इस मोमेंट में मुजान ट्रूली रिग्रेट करता है कि उसने उस डॉक्टर को क्यों मारा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो वो डॉक्टर ब्लू स्पाइडर लिली का यूज कर मुजान के ट्रीटमेंट को पूरा कर देता है एंड वो फिर सनलाइट में भी घूम पाता। अब मुजान ने इस ब्लू स्पाइडर लिली के लिए पूरी कंट्री को छान मारा बट उससे वो फूल कहीं पर भी नहीं मिला। एंड अब मुजान ने खुद के लिए डीमंस भी बनाना शुरू कर दिया था जो कि उसके लिए इस फूल को ढूंढने का काम करेंगे। एंड अगर वो ना भी ढूंढ पाए तो मुजान को एक आस थी कि एक दिन एक ऐसा म्यूटेंट डीमन आएगा जो कि सनलाइट को झेल पाएगा एंड जिस दिन ऐसा होगा मुजान सिंपली उसे ईट कर लेगा एंड उसकी एबिलिटीज को ले लेगा। मुजान की लाइफ का अब सिर्फ एक ही गोल था, फिर से सनलाइट में चलना एंड इसके लिए वो 100 सालों तक भटकता रहा एंड इस बीच में उसने 5 डिफरेंट लड़कियों के साथ सेटल होने की भी कोशिश करी, बट मुजान एक डीमन था एंड उसके दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी एंड वो उन लड़कियों को काफी ज्यादा वर्बली अब्यूज भी करता था। तो इसीलिए फाइनली उन सभी लड़कियों ने अपनी जान भी दे दी थी। एक दिन मुजान एक यंग लड़की से मिलता है जिसका नाम था तमायो। तमायो को एक काफी जानलेवा बीमारी थी एंड वो मुजान से उसे डीमन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहती है ताकि वो अपने बच्चों को बड़े होते हुए देख सके। बट जैसे ही तमायो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो खुद के सर्वाइवल के लिए अपनी पूरी फैमिली और दूसरे कई लोगों को मार डालती है। और जब उसे होश आता है एंड उसे पता चलता है कि उसने ये क्या कर दिया, उसी दिन से वो मुजान से काफी ज्यादा हेट भी करने लग जाती है। बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मुजान काफी ज्यादा पावरफुल था एंड इसी के बाद मुजान तमायो को एज ए लोली सर्वेंट की तरह रखने लगा। इसके कुछ समय बाद मुजान एक मार्क डीमन स्लेयर से मिलता है जिसका नाम था मिचिकात्सु सुकीगुनी जो कि मून ब्रीदिंग का यूज करता था। मिचिकात्सु अपने भाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता था एंड क्योंकि वो एक मार्क डीमन स्लेयर था इसका मतलब अब उसकी जिंदगी भी कुछ ज्यादा नहीं बची थी एंड वो इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान था। इस पे मुजान मिचिकात्सु को एक ऑफर देते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए एक डीमन बन जाओ, क्योंकि मुजान को एक ब्रीथ यूजिंग डीमन चाहिए था एंड इसके बदले मिचिकात्सु हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है एंड वो अपनी स्किल्स को जितना परफेक्ट करना चाहे उतना परफेक्ट भी कर सकता है। मुजान की ये सभी बातें सुनकर मिचिकात्सु काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो एक डीमन बनने के लिए एग्री कर जाता है एंड इसके बाद में मुजान उसे अपना एक्सट्रीमली हाई कंसंट्रेटेड ब्लड देता है एंड इस ब्लड से मिचिकात्सु को डीमन बनने में 3 दिन का समय लगता है एंड इसके बाद में उसे एक नया नाम मिलता है जो कि था कोकुशिबो। इसके कुछ समय बाद मुजान और तमायो एनकाउंटर करते योरिची सुकीगुनी से जो कि मिचिकात्सु का छोटा भाई था एंड साथ में एक डीमन स्लेयर भी था, मींस योरिची कोकुशिबु का वो भाई था जिसे वो सरपास करना चाहता था। जिस मोमेंट पे वो दोनों मिलते योरिची मुजान के अंदर के गुस्से और हेटरेट को सेंस करता है एंड उसे जलते हुए लावा से कंपेयर करता है एंड उसी टाइम मुजान भी योरिची की तरफ देखता है बट उसे योरिची बिल्कुल भी स्पेशल डीमन स्लेयर नहीं लगता है एंड उसे योरिची से बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके लिए योरिची बस एक नॉर्मल सा डीमन स्लेयर था।
फिर मुजान सोचता है कि मैंने पहले ही एक डीमन स्लेयर को डीमन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मुझे इस दूसरे वाले डीमन स्लेयर की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में तुरंत ही मुजान बिना किसी वार्निंग के योरिची पर अटैक कर देता उसको मारने के लिए, बट योरिची उस अटैक को काफी इजीली डोज कर जाता है एंड वो ये भी पता लगा लेता है कि मुजान की बॉडी के अंदर 7 हार्ट्स एंड 5 ब्रेन मीन 7 दिल और 5 दिमाग है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर काफी फ्रीली मूव कर रहे थे एंड वही मुजान के वीक स्पॉट भी थे। अब योरिची इस अटैक के तुरंत ही बाद में अपनी सभी 12 सन ब्रीदिंग फॉर्म्स को एक स्ट्राइक में कंबाइन करता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड ब्राइट रेड कलर में चेंज हो जाती है एंड वो इस 13वीं फॉर्म को कहता है द परफेक्टेड फॉर्म। एंड इस 13वीं फॉर्म के सिर्फ एक अटैक से योरिची मुजान के 7 दिल और 5 दिमाग को स्लैश कर देता है एंड मुजान को ओवर पावर कर देता है। इस अटैक के बाद मुजान पहली बार जिंदगी में किसी चीज से शॉक होता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी हील भी नहीं कर रही थी। अब मुजान की बॉडी से काफी ज्यादा खून बहे जा रहा था एंड वो खुद के ही खून में बैठा हुआ था एंड वो बैठे बैठे योरिची को काफी गुस्से से देख रहा था, बट अब इस चीज का कोई भी फायदा नहीं था। योरिची मुजान से पूछता है कि तुम्हारी नजरों में एक जिंदगी की क्या वैल्यू है, बट मुजान अपनी इस हालत की वजह से इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। और अब योरिची मुजान पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए और उसे हमेशा के लिए मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट मुजान अपनी बची कुछ पावर्स को इकट्ठा करके खुद को हजारों टुकड़ों में ब्रस्ट कर लेता है। योरिची आधे से भी ज्यादा उन टुकड़ों को खत्म कर देता है, बट मुजान के कुछ फ्लैश के पीसेस उसकी नजरों से बच जाते हैं और ऐसे करके मुजान वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। मुजान योरिची के साथ इस एनकाउंटर से काफी ज्यादा डर जाता है एंड इसके बाद में वो कोकुशिबो के साथ मिलकर हर एक सन ब्रीदिंग यूजर को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि मुजान अब योरिची के साथ एनकाउंटर से ये बात समझ गया था कि सन ब्रीदिंग यूजर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड उसे लगता था कि एक दिन कोई सन ब्रीदिंग यूजर आएगा जो कि उसे मार डालेगा। और ऐसा करते करते मुजान ने लगभग सभी सन ब्रीदिंग यूजर्स को मार दिया था, बट हाँ ऑब्वियसली कुछ लोग बच गए थे एंड मुजान डीमन किंग होने के बाद में भी योरिची को एक असली डीमन मानता था। एंड इस इवेंट के बाद में मुजान ने किसी भी डीमन स्लेयर के साथ कभी भी डायरेक्टली कन्फर्ट नहीं किया एंड वो ऐसा करने के लिए अपने बाकी डीमंस को भेजता था। और मुजान योरिची से इतना ज्यादा टेरिफाई हो चुका था कि इवन उसकी मौत के बाद में भी वो योरिची से डरता था एंड इसे ही कहते हैं द ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर योरिची की पावर। एंड इसी इवेंट के बाद में मुजान ने डीमंस के एक नए फ्रैक्शन को बनाया, जिसमें वो मल्टीपल ह्यूमंस को डीमंस में ट्रांसफॉर्म करता था एंड वो उनसे उसका फ्रैक्शन ज्वाइन करने के बारे में पूछता था एंड जो कोई भी डीमन उसकी इस बात पर एग्री कर जाता था वो उन्हें अपना हाई अमाउंट ऑफ ब्लड देता था एंड फिर जो कोई भी डीमन इस हाई अमाउंट ऑफ ब्लड को सर्वाइव कर जाता था तो वो बनता था 12 किजुकी। एंड 12 किजुकी भी 2 पार्ट में बटा हुआ, जिसमें आते हैं 6 पावरफुल डीमन जिसे कहते हैं अपर मून डीमंस एंड रिमेनिंग 6 वीक डीमन जिसे कहते हैं लोअर मून। 12 किजुकी की अपर मून डीमन इतने ज्यादा पावरफुल है कि इवन सेंचुरीज तक वो चेंज नहीं हुए, बट ऑन दी अदर एंड लोअर 6 टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि काफी डीमन स्लेयर्स उन्हें मार देते हैं एंड कई बार तो खुद मुजान ही उन्हें मार देता है। तो अब बात आती है टाइशो एरा की, जब मुजान को पता चलता है कि एक कामडो फैमिली है जो कि अभी भी सन ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर सकती है। तो जब तांजीरो टाउन में होता है तब मुजान कामडो फैमिली पर अटैक करता है, उन सभी में अपने खून को इंजेक्ट कर देता है इस आस में कि शायद इनमें से एक डीमन सनलाइट को बियर कर पाए। बट मुजान के ब्लड पॉइजन की वजह से तांजीरो की पूरी फैमिली की जान चली जाती है एंड मुजान भी वहां से डिसअपॉइंटेड होकर चला जाता है एंड सोचता है कि एक ऐसे डीमन को ढूंढना जो कि सनलाइट को बियर कर पाए इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन मुजान को घर छोड़ते समय इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कामडो फैमिली के एक मेंबर उसका हाई कंसंट्रेटेड ब्लड को सर्वाइव कर जाता है एंड उसका नाम था नेजुको कामडो। और असल में नेजुको ही वो डीमन थी जिसे मुजान इतने सालों से ढूंढ रहा था एंड नेजुको सनलाइट में वॉक भी कर सकती थी। एंड अब इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी खत्म होती है एंड अगर आपको करंट के सभी हाशिराज की रैंकिंग जाननी है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कौन सबसे ज्यादा वीक है तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।